कनाडा में एक और खालिस्तानी ढेर हो गया। ट्रूडो के इल्जाम के 24 घंटे के अंदर कनाडा में एक और पाकिस्तानी एजेंट की लाश गिर गई। भारत के खिलाफ कनाडा में पाकिस्तानी चाल। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है। एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। कनाडा में आईएसआई की कठपुतली सरकार। उसी कनाडा में आपको याद होगा 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी मर्डर किया गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि अपने अलावा किसी भी फिरके, किसी भी मजहब, किसी भी और मसलक से ताल्लुक रखने वाले इंसान को आपने बर्दाश्त नहीं करना। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर बेसिर पैर का इल्जाम लगाया और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने इसे झट से लपक लिया। कनाडा और पाकिस्तान की ये जहरीली जुगलबंदी बता रही है कि ओटावा और इस्लामाबाद में क्या खेल चल रहा है। जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। भारत ने कनाडा से 2023 में 4,80,000 टन दाल खरीदी, लेकिन कनाडा की दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली निकली है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स का 2015 का ये आर्टिकल देखिए। इसमें खालिस्तानी साजिश के पीछे आईएसआई के हाथ का पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन क्या आईएसआई की पहुंच कनाडा सरकार के अंदर भी है? आप कोई बच्चे नहीं हो, आपका कंट्री कोई छोटा कंट्री नहीं है, आपका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, नहीं है तो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से मंगवा लें। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है। और फिर आप उनको इस हद तक छूट दे रहे हो कि वो रेफरेंडम करा रहे हैं भारत तोड़ने का, और आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो बिलबोर्ड लगा रहे हैं और वो आपके भारत के खिलाफ वहां पे भारत के डिप्लोमेट्स उनके नाम लिख के तस्वीरें लगा के उनके ऊपर एक तरह से बाउंटी दी जाती है, इंकरेजमेंट की जाती है कि इनको मारो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ऐसे में पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान का कनाडा पे एक छाप लगी हुई है, पाकिस्तान का कनाडा के ऊपर पूरा असर आ गया है। वो पाकिस्तानियों ने अपना जो पाकिस्तान में माहौल था वही कनाडा में बनाना शुरू कर दिया है। 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो इसकी सरकार बनी थी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की मदद से, और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट, पाकिस्तानी एजेंट्स जितने भी हैं कनाडा में, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट किया था और वो प्राइम मिनिस्टर बना था। और उसके बाद इसने खालिस्तानियों को खुला डुल्ला छूट दी थी। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जो भाषा बोल रहा है वही शब्द कनाडा के पीएम की जुबान पर हैं। मतलब साफ है कि खालिस्तानी आतंकियों को पैसा पाकिस्तान दे रहा है और जमीन कनाडा दे रहा है। It is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. Let me clarify. वहाँ safe havens दे रहे हैं कनाडा में,
वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवन्स न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले। इस चेहरे को गौर से देखिए, नाम है करीमा बलोच। पाकिस्तान के बलोचिस्तान की रहने वाली करीमा पूरी दुनिया को बलोच लोगों पर पाकिस्तान की फौज के जुल्मों का सच बताती थी। करीमा बलोच पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के टोरंटो में बस गई थी। 20 दिसंबर 2020 को करीमा बलोच अचानक गायब हो गई और अगले दिन उसकी लाश मिली। करीमा की हत्या का इल्जाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर लगा, लेकिन कनाडा की पुलिस ने इसे सुसाइड केस बताकर बंद कर दिया। उसी कनाडा में आपको याद होगा 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप, खामोश, शट अप ऐसे हुए थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कोई आवाज तक नहीं निकाली। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उस पे भी बोलना चाहिए था और उसके लिए भी जरूर इन्वेस्टिगेशन टीम लगानी चाहिए थी और पता करना चाहिए था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने करीमा बलोच की जान ली। दूसरी तरफ जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जब खालिस्तान की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस वजह से हम उनको पॉलिटिकल रैलीज भी करने देते हैं, प्रोटेस्ट भी करने देते हैं और हर तरह की बात करने देते हैं। ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकियों और ISI से याराना आज का नहीं है, बहुत पुराना है। याद कीजिए, जब वो 2018 में भारत आए थे तब क्या हुआ था। 2018 के भारत दौरे में कनाडा के PM को एक लिस्ट दी गई थी। इस लिस्ट में कनाडा में मौजूद 9 खालिस्तानी आतंकियों के नाम थे। इन 9 नामों में से एक नाम निज्जार का भी था, जो इसी साल जून में मारा गया। पाकिस्तान को इस पूरी एपिसोड से क्या लेसन्स हमें सीखने पड़ेंगे। इसी तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान जो है बड़ी बुरे तरीके से उसमें उन पे इल्ज़ामात हम पे लगते ये बचे थे एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर। पाकिस्तान को भी ये कहा गया था कि आप इस तरह के स्टेट उसमें हैं, मतलब जो बहुत सारे मोस्ट वांटेड लोग हैं आपके यहाँ, उन्होंने पनाह ली हुई, और इवन इंडियंस जो हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों का हमारे ऊपर वो उस पर इल्ज़ामात लगाते रहते। सो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि ये चीज़ें जो हैं हमारी साइड से किसी को भी इस तरह नुकसान नहीं होना चाहिए। अगेन जो हमें लेसन सीखने वाले हैं इस वक्त कि दुनिया कितनी बड़ी डेंजरस हो चुकी है। इंडिया जाने और यूरोपियन वो बड़ी ममालिक हैं, बड़ी चीज़ें वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे मसाइल जो माजी में भी पैदा हुआ थे, थैंक्स गॉड कि हम उनमें से निकले हैं बड़ी हद तक। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में इन्हें जान से मार देने के लिए कहा गया। कनाडा से ही ऐसे पोस्टर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जारी किए गए, लेकिन कनाडा की सरकार इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताकर उल्टे भारत को आंखें दिखाती रही। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता, इसका तो वैसे ही बनता नहीं। 25 सितंबर को कनाडा के खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग के सामने रैली के नाम पर साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रैली की आड़ में बवाल की तैयारी के लिए ISI फंडिंग कर रही है। इस रैली के लिए पाकिस्तानी हैंडलों से लगातार ट्वीट करके उकसाया जा रहा है और कनाडा सरकार इस पूरी साजिश से आंखें मूंदे हुए है। उसी कनाडा में आपको याद होगा 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी मर्डर किया गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप। पाकिस्तान दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का नारा लगाता है,
लेकिन हकीकत यह है कि वो भारत और हिंदुओं से नफरत के चलते कनाडा के जरिए भारत के खिलाफ साजिशें बुन रहा है। तो अफसोस की बात है, उन्हें चाहिए नहीं था कि एक एलिगेशन के बेसिस पर इतना बड़ी स्टेटमेंट एक अपने अदारे के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर दे देते। उन्होंने अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की, नाकाम रहे। बर्तानिया को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, बल्कि जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की इन दोनों मुल्कों से। दोनों मुल्कों ने रिफ्यूज किया। पाकिस्तान आपको नहीं लगता कि तन्हा होता जा रहा है? पाकिस्तान पहले तनहा होता नहीं जा रहा, पाकिस्तान तनहा हो चुका है। ये आज की बात नहीं। आप ये देखें कि जहां पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन है, भारत के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के रिलेशनशिप आपके साथ ठीक नहीं है, चाइना सी पैक आपके साथ शुरू करके पछता रहा है। तो आप पहले ही तनहा है, आज तनहा तो नहीं है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से भी ज्यादा रिलीजियस फ्रस्ट्रेशन है। इतना ज्यादा एक कौम को आपने सबक पढ़ा दिया है, इतना शदीद और जालिम किस्म का रट्टा लगवा दिया है आपने कि अपने अलावा किसी भी फिरके, किसी भी मजहब, किसी भी और मसलक से ताल्लुक रखने वाले इंसान को आपने बर्दाश्त नहीं करना। तो ये कौम वो सबक रट्टा लगा चुकी है। आपके सिलेबस में यही है, आपके कंटेंट हर जगह जो भी आ रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आपकी मस्जिदों में, आपके मिंबरों पर, आपके हर जगह पे जो जो सबक कौम को पढ़ाया गया है, आज जब वो कौम जो पढ़ के उसको वो रिएक्ट कर रही है।